कैसे कोई एक चीज़ लाइए अपने दिमाग में जो आपको खुशी दे या जो आपको शांति दे, और उसके बारे में बस सोचिए अपने दिमाग में। चीज़ें चल रही हैं, टेंशन बहुत है हमारी ज़िंदगी में, काम करने हैं, बच्चों को संभालना है स्पेशली, लेकिन थोड़ा सा शांति आ जाती है उस सब कामों में। हम सब इतना लोगों से बात कर लेते हैं, अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हम कभी भी खुल के नहीं बात कर पाते कि असलियत में अंदर क्या चल रहा है। तुम हमारे बारे में क्या सोचोगे, या फिर तुम आगे जाके किसको बता दोगे हमारे दुख दर्द की बातें। साइकोथेरेपी यहाँ पे कनेक्ट होती है जब दिमाग इतना परेशान हो जाता है कि लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता, मैं यहीं फंस गया हूँ। क्या क्या हमारे दिमाग में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो कैसे हमारे शरीर में जाके बैठते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी इसका। जब आपको कोई भी दुखी या स्ट्रेस होता है तो आपको कहीं जकड़न फील होती है अपने शरीर में, कहीं लगता है कि हिल नहीं पा रहा हूँ, या फिर सुबह बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ। दिमाग तो चल रहा है, मेरा दिमाग तो कह रहा है ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जितना हम अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं, वैसे ही बहुत प्रेशर है ज़िंदगी में, और जितना हम और प्रेशर डालते हैं अपने दिमाग में, उतना वो दिमाग और कंफ्यूज होता है और परेशान होता है, और फिर वो चलता रहता है टायर की तरह, फिर वो रुकता ही नहीं है हमारे दिमाग में टेंशन। ऑटिज्म या ADHD या सेरेब्रल पॉल्सी, ये सब क्यों होता है बच्चों में? ये बच्चों में होता है क्योंकि जब माँ बाप प्रेगनेंसी के वक्त जब स्ट्रेस होता है माँ बापों को, तब वो बच्चों में निकलता है। तो आपकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं होती यहाँ पे कि अरे तुम्हारी वजह से ये बच्चा ऑटिस्टिक निकला या तुम्हारी वजह से इस बच्चे को ही हुआ है। वो नहीं है। जैसे आप सुनते होंगे, कहते हैं कि अरे ये तो, इसका गुस्सा तो बिल्कुल अपने परदादा जैसा है, उनको ऐसे गुस्सा आता था तो ये भी ऐसे ही गुस्सा करता है या करती है। वो क्यों होता है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप अपना ख्याल रखें। सबसे बड़ी बीमारी आजकल जो चल रही है, जो हम देखते हैं पेरेंट्स में भी, वो हो जाती है डायबिटीज़। सबसे बड़ी डायबिटीज़ या दर्द, कंधे का दर्द या कमर का दर्द। अगर आप एक पानी की बोतल लो, ठीक है, पानी की बोतल पूरी भरी हुई होती है तो वो सबको पानी दे सकती है, ठीक है। अब अगर पानी की बोतल ही खाली हो गई तो पानी कहाँ से आएगा, कैसे देगी वो सबको वापस? जो हम सोचते हैं वो ही होता है, और ये बात बहुत सच है। साइंस में इसमें हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और ये जो हम माँ बाप होके हम लोग ये भी करते हैं, भेदभाव भी करते हैं कि हाय उसका बच्चा के साथ भी यही दिक्कत है, पर उसको देखो वो कैसे आगे बढ़ रहा है, मेरे को देखो कैसे नहीं बढ़ रहा है। बट हर एक बच्चा, हर एक जना, आप भी, और हर एक बच्चा का चलने का तरीका अलग होता है। कि ज़िंदगी का, भगवान जो ज़िंदगी का बना के आता है, वो सबका प्लान अलग होता है। कि आप किसी का बुरा ना सोच के, किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो आप अटक गए उस पर, और जब भी उस बंदे से मिले या बंदी से मिले बोले है ये तो सिर्फ बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है, वो गलत है। लेकिन ये भी करना कि मुझे हर्ट नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी गलत है। क्योंकि आप इंसान हैं। हमारे तो भगवानों को भी दर्द हो जाते हैं इतनी कहानियाँ हैं कि उनको भी लगता है। बस 2 से 3 मिनट की बात है कि आप 2 से 3 मिनट अपने आप शांति में बैठ के अगर परख लें अपने आप को कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ लगी है, उसी में आप अपने आप का बदलाव देख सकते हैं कि कैसे वो बदलाव आ सकता है। आपको अपने दिमाग से निकाल के आपके शरीर की कनेक्शन में लाता है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको बहुत ज़्यादा अहम देने लगे हैं, लेकिन इतना अहम देने की ज़रूरत नहीं होती। बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इंडिया में, भारत देश में
मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों का सोच खुली नहीं है। लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बहुत दबा के सोचते हैं, बहुत एक लाइन में सोचते हैं कि है इसकी माँ की वजह से हुआ होगा या इसके बाप की वजह से हुआ होगा। हमें अपने बच्चे को उतना ही प्यार देना है जितना कोई और बच्चे को आप दोगे जिसके पास मेंटल इलनेस नहीं है। उस बच्चे को आप सबके सामने तो शौक से लेके जाओगे, पर इस बच्चे को क्यों शर्मिंदगी के साथ लेके जाते हो? जब अगर आप ही अपने बच्चे के बारे में शर्मिंदा होगे तो फिर लोग भी वैसे ही करेंगे। आप ही अपने आप को अंदर से बुरा भला अपने आप को ही बोलते रहोगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। जब आपके बच्चे छोटे थे तब उनको अगर कुछ तकलीफ़ होती थी तो आपको बिना उनके बोले कैसे पता लग जाता है कि तुम्हें किस कहानी से क्या दुख पहुंचा, किसने क्या कहा, किसने क्या हुआ। उसमें हमें जाना ही नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें अभी क्या फ़ील हो रहा है, कि अभी क्या लग रहा है, अभी वो कहाँ बैठा है और उसको हम निकालते कैसे। नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं हिंदी में बोलूँगी। पहले एक शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जो एक्चुअली आप लोगों को एक इंसाइट देगी कि आपकी ये बॉडी थेरेपी और साइकोथेरेपी होती क्या है और हम कनेक्ट कैसे करते हैं इन चीज़ों को। तो मैं दो मिनट लूँगी आप लोगों का और आप लोगों को बस बोलूँगी कि अपनी आंखें बंद करके या आंखें नीचे झुका के, जो भी कंफर्टेबल लगे, उससे हम हल्के से सोचेंगे अपनी कोई फेवरेट चीज़, कोई खाने की चीज़ या कोई जगह या कोई इंसान जो आपको बहुत खुशी देता है, बहुत रिलैक्स कर देता है, या आपका कोई घर या आपका कहीं जगह जहाँ आप जाते हो। 2 मिनट लेंगे, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और बस ये देखेंगे कि जैसे ही हम कुछ अच्छी चीज़ के बारे में अपने दिमाग से सोचते हैं और दिमाग में रखते हैं और उसके बारे में उसकी अलग अलग तरीक़ों के बारे में सोचते हैं कि उसका रंग कैसा है, या कोई अगर इंसान है तो उसका शक्ल कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, तो वो दिमाग में जब हम फ़ोटो लाएंगे उसकी, तो वो फिर कैसे आपके शरीर को एकदम हल्के हल्के से बहुत रिलैक्स फील कराएगा और बहुत काम फील कराता है। अपनी आँख खोल के भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करिए, बस सोचना, बस करना, हल्के से सोचना और ये देखना कि आपके शोल्डर्स, आपके ये कंधों के और आपके गर्दन के पीछे एकदम से हल्के से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा आराम से वो जो जकड़न होगी वो खुलने की, हल्के से। और यही कनेक्शन को मैं जिसमें काम करती हूँ कि हम हल्के से सोचते हैं कुछ भी चीज़ जो हमें खुशी दे दिमाग से, और हमारी बॉडी, हमारा शरीर एकदम से शांत होने लग जाता है। कोई लोगों को हो सकता है नींद भी आ जाए एकदम से, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा शरीर में से और दिमाग में से भी। अगर कोई जगह है तो उसकी स्मेल, अगर कोई इंसान है तो उसकी आँखें, उसकी मुस्कुराहट। हम ये कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कैसे कोई एक चीज़ लाइए अपने दिमाग में जो आपको खुशी दे या जो आपको शांति दे, और उसके बारे में बस सोचिए अपने दिमाग में। और उस जगह की स्मेल या उस इंसान की खुशी या फिर खाने की चीज़ भी
जो खाते ही अच्छा लगता है, ओह अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो हम बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा और ऐसे एक जगह पे ले आए अपने दिमाग को कि दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। चीज़ें चल रही हैं, टेंशन बहुत है हमारी ज़िंदगी में, काम करने हैं, बच्चों को संभालना है स्पेशली, लेकिन थोड़ा सा शांति आ जाती है उस सब कामों में। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आंखें हल्के से खोलिए और मेरी आंखों में आई कांटेक्ट बनाइए। अब आप नोटिस करेंगे कि जिस दिमाग के साथ आप इस कमरे में घुसे थे इतनी चीज़ों के साथ, वो थोड़ा शांत हो गया होगा। बिल्कुल नहीं जाता, बट शांति, थोड़ा सब्र, थोड़ी शांति आ जाती है, क्योंकि हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा फील कराते हैं अपने शरीर को भी। तो साइकोथेरेपी एक्चुअली दिमाग का काम होता है, जिसमें दिमाग की जो परेशानियां होती हैं उस पे बैठ के किसी के साथ बात करना। हमारे देश में हम सब इतना लोगों से बात कर लेते हैं, अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हम कभी भी खुल के नहीं बात कर पाते कि असलियत में अंदर क्या चल रहा है। अब वो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें दूसरे की भी चिंता होती है कि अरे हम तुमसे बात करेंगे, हम तुम्हें बोलेंगे और फिर तुम हमारे बारे में क्या सोचोगे, या फिर तुम आगे जाके किसको बता दोगे हमारे दुख दर्द की बातें। तो तब हम साइकोथेरेपिस्ट आते हैं, जो हम कहते हैं कि आप हमसे जो भी बात करेंगे वो कहीं नहीं जाएंगी, और जो भी आप हमसे शेयर करेंगे, हम आपके साथ बैठकर आपकी नज़रों को समझकर एक सोल्यूशन निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम का। साइकोथेरेपी यहाँ पे कनेक्ट होती है जब दिमाग इतना परेशान हो जाता है कि लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता, मैं यहीं फंस गया हूँ। लेकिन आप नहीं फंसे हो। हमारा दिमाग ना, मेरे एक गुरुजी हैं, वो कहते थे कि हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो आता रहता है और कूदता रहता है सब चीज़ों पे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे इसको खुश रखना है, उसको खुश रखना है। लेकिन अपनी खुशी, अगर आप शांत, सब्र, मैं खुशी भी नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ शांति बोलूँगी, अगर आप अपने दिमाग के साथ शांति से नहीं ऑपरेट कर सकते और नहीं बढ़ सकते आगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में भी जितने भी अपने बच्चों का ख्याल रखना, घर चलाना, कमाई करनी, आप वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए साइकोथेरेपी होती है साइकोलॉजी से कनेक्टेड, मन विज्ञान से कनेक्टेड, और वो कहती है कि हम आ रहे हैं, मैंने पढ़ाई करी है दिमाग के बारे में, और मैंने पढ़ाई करी है दिमाग और फिर शरीर के बारे में कि दिमाग और शरीर का कनेक्शन कैसे होता है, और दिमाग और शरीर का कनेक्शन के साथ हम क्या क्या हमारे दिमाग में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो कैसे हमारे शरीर में जाके बैठते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी इसका। जब आपको कोई भी दुखी या स्ट्रेस होता है तो आपको कहीं जकड़न फील होती है अपने शरीर में, कहीं लगता है कि हिल नहीं पा रहा हूँ, या फिर सुबह बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ। दिमाग तो चल रहा है, मेरा दिमाग तो कह रहा है ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि वो जाके शरीर में बैठने लग जाता है। और वो कनेक्शन कहाँ से होता है? इधर से। आपका दिमाग और आपका शरीर यहाँ से कनेक्टेड है, आपके गर्दन से। जब यहाँ पे भी सेंटर में सर वगैरह न्यूरोपैथी करते हैं, न्यूरोपैथी इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारी नसों के साथ काम करते हैं, क्योंकि नसें शरीर में फैलती हैं बट वो दिमाग से ही शुरू होती हैं। तो साइकोथेरेपी का ये काम है कि वो अंदर आके आपका दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात करना, उसको निकालना, बट कोई बहन भाई माँ बाप के साथ नहीं, बट कोई ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप नहीं जानते कि मैं कैसी इंसान हूँ, ना मैं जानती हूँ आप कैसे हो, लेकिन मैं आपका भरोसा लूँगी हल्के हल्के, आपको मेरे ऊपर भरोसा कराऊँगी हल्के हल्के,
जैसे कि आप फिर खुल के मुझसे बात कर सको और अपने दिमाग को हल्का कर सको। क्योंकि जितना हम अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं, वैसे ही बहुत प्रेशर है ज़िंदगी में, और जितना हम और प्रेशर डालते हैं अपने दिमाग में, उतना वो दिमाग और कंफ्यूज होता है और परेशान होता है, और फिर वो चलता रहता है टायर की तरह, फिर वो रुकता ही नहीं है हमारे दिमाग में टेंशन। तो आइडिया ये है साइकोथेरेपी का। यहाँ हम बाबा फरीद प्रीतपाल जी ने मुझे इनवाइट किया और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ हूँ, कि उस चक्कर को हम कैसे रोक सकते हैं और हम कैसे उसको तोड़ सकते हैं कि वो बार बार परेशानी हमारे दिमाग में ना चले। अब कनेक्शन दिमाग का और शरीर का ऐसे चलता है कि जो भी दिमाग में साइकिल चलेगी वो शरीर में भी साइकिल चलेगी। जैसे आपके बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे ऑटिज़म या ADHD या सेरेब्रल पॉल्सी, ये सब क्यों होता है बच्चों में? ये बच्चों में होता है क्योंकि जब माँ बाप प्रेगनेंसी के वक्त जब स्ट्रेस होता है माँ बापों को, तब वो बच्चों में निकलता है। तो आपकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं होती यहाँ पे कि अरे तुम्हारी वजह से ये बच्चा ऑटिस्टिक निकला या तुम्हारी वजह से इस बच्चे को ये हुआ है। वो नहीं है ऐसा। वो हमारा दिमाग भी बोलता है कि हाय मैं इससे बेहतर कर लेती, मैं ये बेहतर कर लेती तो ठीक हो जाता, लेकिन वो है ही नहीं। वो स्ट्रेस और इमोशन जो हमारे अंदर बैठ गए हैं, जो हमारे अंदर बस ऐसे होता है ना, पानी की तरह उबलते जा रहे हैं अंदर, और एक दिन होता है ना कभी कभार कि बस फट जाते हो। औरतों में दिखता है रोने की तरह कि इतना रोना आता है, इतनी परेशानी हो जाती है कि निकल ही नहीं पाते उसमें से, और हम मर्दों में दिखता है गुस्से की तरह, इरिटेशन की तरह कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं करना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है सिर्फ, और मैं अकेले संभाल लूँगा। लेकिन ये एक्चुअली हमारा दिमाग का स्ट्रेस है जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फट जाता है। फिर वो फटता है गुस्से में, रोने में, या फिर एक कोई बीमारी में, या फिर आपके शरीर में दर्द होंगे जो कभी जाते ही नहीं हैं। चाहे कुछ भी कर लो, जितना फिजियोथेरेपी कर लो, जितना काम कर लो, कोई भी दर्द वो छोड़ेगा ही नहीं दर्द। और जब बोलते हैं लोग ना कि हाय 15-20 साल हो गए, ये दर्द नहीं गया डॉक्टर, कुछ भी कर लिया, डीप टिश्यू कर लिया, पंचकर्मा कर लिया, दवा खा ली इतनी सारी डॉक्टरों के पास जाके, बट दर्द नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन है उस जगह का, और वो दिमाग अगर वो स्ट्रेस नहीं निकालेगा तो वो जाएगा कैसे? वो जाएगा ही नहीं, वो बैठा रहता है। तो ये दो चीज़ें एक साथ कंबाइन, एक साथ मिलाकर मैं उस पर काम करती हूँ, जिसमें मूवमेंट आ जाता है, शरीर मूवमेंट, और साइकोथेरेपी आ जाता है। अब इसके बाद इसको अगर हम कनेक्ट करें अपना ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी, बच्चों के साथ आना, मैंने जैसे पहले बोला कि जो माँ बापों का स्ट्रेस जब बच्चा पेट में भी होता है, वो अपनी सिर्फ माँ की चीज़ें नहीं फील करता, वो अपने पूरे एनवायरनमेंट की चीज़ें फील करता है। हर एक चीज़, अगर माँ बाप में लड़ाई भी हो रही है जब बच्चा पेट में है तो वो भी फील करेगा, और सिर्फ माँ की नहीं फील करता है, वो बाप की भी फील करता है। बच्चा दोनों से बनता है ना, एक से तो नहीं बनता, तो दोनों से बनता है, तो दोनों की चीज़ें फील करता है, दोनों का खून है बच्चे में। और वो सिर्फ जो उसके सामने हो रहा है सिर्फ वो नहीं उठाता है, हमारे एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा। जो पीढ़ियों, आपकी 10 पीढ़ियाँ पहले से जो स्ट्रेस लोगों के अंदर बैठा हुआ है और वो निकला नहीं है, वो स्ट्रेस बच्चों में अब इन बीमारियों की तरह निकलता है, क्योंकि वो स्ट्रेस हमारी नसों में जाके बैठ जाता है और वो एक नसों का पार्ट हो जाता है। जैसे आप सुनते होंगे, कहते हैं कि
अरे ये तो इसका गुस्सा तो बिल्कुल अपने परदादा जैसा है, उनको ऐसे गुस्सा आता था तो ये भी ऐसे ही गुस्सा करता है या करती है। वो क्यों होता है? उसने तो अपने परदादा से मिला नहीं है, वो तो अपने परदादा के पास गया नहीं है। कैसे सीखा उसने? क्योंकि वो हमारी नसों में होती है इन्फॉर्मेशन, खून में, नसों में होती है वो इन्फॉर्मेशन जो वो निकलती है बाहर। और बच्चों का नसों का पूरा सिस्टम अपने माँ बाप से कनेक्टेड होता है, स्पेशली सारे बच्चों का, एंड स्पेशली जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है या एडीएचडी होता है, वो तो और भी ज़्यादा कनेक्टेड होता है। आप नोटिस करिएगा, अगर आप में स्ट्रेस आएगा माँ की तरह या पापा की तरह, तो बच्चों में भी आएगा। वो बच्चा अभी नहीं बोलेगा, वो 2-3 मिनट बाद वो भी रोना शुरू कर देगा या पैर मारना शुरू कर देगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो उसका बाहर से तो कोख से तो निकल गया, लेकिन तभी भी हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है अपने माँ बापों के साथ, और बच्चों का स्पेशली। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप अपना ख्याल रखें, कि आप, वो सेल्फिश नहीं कहलाएगा अगर आप दिन में 5-10 मिनट, क्योंकि अपने बच्चों का आप इतना ख्याल रखते हो, दिन रात उनके पीछे चलते हो, उनका सब काम करते हो, बट 5-10 मिनट अगर सुबह उठ के बच्चा उठने से पहले आप 5-10 मिनट अपने लिए ले लो और सिर्फ अपने लिए कुछ करो, उससे आप खुद ही देखना कितना फर्क पड़ेगा कि आप फिर अपने बच्चे के लिए 100% से भी ज़्यादा रह सकते हो पूरे दिन। बट लेकिन अगर आप अपने लिए वो टाइम नहीं लेके बस चलते जाओगे, तो जितना वो स्ट्रेस आपके सिस्टम में रहेगा, आपका सिस्टम एक दिन बोलेगा अब बस हो गया, फिर वो दर्द देगा या कोई बीमारी देगा। सबसे बड़ी बीमारी आजकल जो चल रही है, जो हम देखते हैं पेरेंट्स में भी, वो हो जाती है डायबिटीज़। सबसे बड़ी डायबिटीज़ या दर्द, कंधे का दर्द या कमर का दर्द। और हमें लगता है कि अच्छा हमें अपने बच्चों को उठाना है या किसी को बच्चे को हेल्प चाहिए तो उस वजह से दर्द हो रहा है। हो सकता है उस वजह से भी हो रहा हो, लेकिन आपका दिमाग के स्ट्रेस की वजह से भी वो दर्द होते हैं। वो दर्द इतने स्ट्रांग होते हैं क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है अपने बच्चों के साथ। आपका बच्चा जो फील करता है वो आपको फील होता है, और वाइस वर्सा भी, जो आप फील करोगे आपके बच्चे को फील होएगा। तो इस वजह से हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम बिल्कुल अपना भी पहले ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी, जैसे मैं एक मुहावरे में बोलती हूँ कि अगर आप एक पानी की बोतल लो, ठीक है, पानी की बोतल पूरी भरी हुई होती है तो वो सबको पानी दे सकती है, ठीक है। अब अगर पानी की बोतल ही खाली हो गई तो पानी कहाँ से आएगा? कैसे देगी वो सबको वापस? और वही चीज़ है कि आपको आपकी एनर्जी, आपकी पानी, अंदर की पानी की बोतल को भरना ज़रूरी है कि वो ठीक रहे, साफ रहे, फुल रहे। तो इस वजह से फिर मैं अपना जितनी भी मेरी चीज़ें मुझे करनी है, मेरे बच्चे के लिए करनी है, मेरे भाई बहन, मॉम डैड, जिसके लिए भी करनी है वो मैं कर सकूं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि, और कैसे करोगे मैं भी बताती हूँ। बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं करने की। आपको वॉक करना पसंद है? 5 मिनट सुबह उठ के अपना दिन शुरू करने से पहले टहल के आइए। बस 5 मिनट बाहर देख के, जानवरों को देख लिया, खेतों को देख लिया, एक्चुअली आसमान को देख लिया। कितना टाइम होगा कि आपने अगर रुक के 2 मिनट उठ के आसमान को सिर्फ देखा हो कि हाँ भाई नया दिन, नई शुरुआत है। उसी को आप देखोगे तो आपको फ़र्क अपनी बॉडी में पता लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी टेंशन उठाएगी वो टाइट हो जाएगी, वो बिल्कुल झड़कन हो जाती है उसमें, वो बॉडी खुली होती है, जैसी टेंशन आती है वो ऐसे हो जाती है, भारीपन लगता है। और विंटर्स में तो और भी लगता है क्योंकि ठंड भी होती है।
तो दोनों कंबाइंड चीज़ें होती हैं ये। फिर एक और चीज़, हम जो हम सोचते हैं वो ही होता है, और ये बात बहुत सच है। साइंस में इसमें हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना जो आप सोचोगे अपने बच्चों के बारे में भी, अपने बच्चों की वेलबींग के बारे में, अपने बच्चों को उठाने के लिए, वैसे ही उनके साथ होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा बच्चा इससे नहीं निकल सकता, या ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही रहेगा, तो वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं ठीक होगा। क्योंकि ये दो कनेक्शन होते हैं, एक अपना सिस्टम, अपनी नस है, अपने बच्चों के साथ की नस है। तो अगर माँ बाप अगर ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा नहीं ठीक हो सकता, नहीं बढ़ सकता आगे, बच्चा नहीं बढ़ेगा। बट लेकिन अगर आप ये सोचेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, कि चलो 100 की स्पीड पे आगे नहीं बढ़ रहा, 25 की स्पीड पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है, और वो ही उसी कॉन्फिडेंस और उसी बिलीफ के साथ आपको आगे बढ़ना है। कि और ये जो हम माँ बाप होके हम लोग ये भी करते हैं, भेदभाव भी करते हैं कि हाय उसका बच्चा के साथ भी यही दिक्कत है, पर उसको देखो वो कैसे आगे बढ़ रहा है, मेरे को देखो कैसे नहीं बढ़ रहा है। बट हर एक बच्चा, हर एक जना, आप भी, और हर एक बच्चा का चलने का तरीका अलग होता है। कि जिंदगी का भगवान जो जिंदगी का बना के आता है, वो सबका प्लान अलग होता है। तो आपको भी अपने आप को कंपेयर करना, किसी और से भेदभाव करना कि मैं भी यहाँ शुरू हुआ था, वो भी यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन उसको देखो और मुझे देखो, वो सिर्फ दिमाग को परेशान करने वाली बातें हैं और अपने आप में रुकावट डालने वाली बातें हैं। अगर आप ये बिलीव करें कि हम चलेंगे और चलते रहेंगे, चाहे ये आए वो आए, तो हो सकता है। बट उसमें भी एक छोटी चीज़ है, जब हम अपने आप को बोलते हैं कि चलते रहो, हो जा रहे हो, चलने दो, जाने दो, हाँ, कि मैंने वो चीज़ मेरे साथ कुछ हुई, किसी ने कुछ बुरा भला कहा कि अच्छा ठीक है मैं चल दी आगे, मैंने जाने दिया। लेकिन अगर मुझे अंदर हर्ट हुआ और मुझे अंदर लगी चोट, तो मुझे वो भी अपने आप को परख के और उसको देखना है, और रोक के अपने आप को ये बोलना है ठीक है मुझे यहाँ चोट लगी, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वो भी चीज़, अपनी फीलिंग को नहीं देखना और आगे सिर्फ बढ़ते रहना, वो भी स्ट्रेस डालता है दिमाग में और फिर शरीर में। तो बैलेंस है, मतलब दोनों का हमें दोनों साथ चलना होता है। कि आप किसी का बुरा ना सोच के, किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो आप अटक गए उस पर, और जब भी उस बंदे से मिले या बंदी से मिले बोले है ये तो सिर्फ बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है, वो गलत है। लेकिन ये भी करना कि मुझे हर्ट नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी गलत है। क्योंकि आप इंसान हैं, हमारे तो भगवानों को भी दर्द हो जाते हैं इतनी कहानियाँ हैं कि उनको भी लगता है। बस 2 से 3 मिनट की बात है कि आप 2 से 3 मिनट अपने आप शांति में बैठ के अगर परख लें अपने आप को कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ लगी है, उसी में आप अपने आप का बदलाव देख सकते हैं कि कैसे वो बदलाव आ सकता है। और कुछ जो एक्सरसाइजेज आप अपनी शरीर के साथ भी कर सकते हैं, वो अभी मैं सिखा सकती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा हो और सांस नहीं आ रही हो, घबराहट होती है, जब समझ नहीं आता, दिमाग बिल्कुल लगता है भूसा भर गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आप अपनी नाक से अंदर सांस लेंगे और
मुंह से बहुत हल्के से बाहर निकालेंगे। ट्राई करके देखें। नाक से हल्के से सांस लीजिए और मुंह से, और मुंह को ऊ करके, ओ करके। हाँ, जैसे ही अब टेंशन का टाइम आए, लगे, और सबसे ज़्यादा टेंशन जब होगी ना, तो ये एरिया भी आपका, ये पूरा बंद जाएगा, दर्द होगा, भारीपन होता है। तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप, सोने से पहले हर रोज़ रात को बैठ के अपने हाथ, जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं ना, बट बस ये हाथ दबाने, क्योंकि हमारे हाथों के नीचे और हमारे तलवों के नीचे हर एक पॉइंट से हमारी बॉडी कनेक्टेड है, हर एक पार्ट से हमारी बॉडी कनेक्टेड है। आप अपने बच्चों के लिए भी ये कर सकते हो कि रात को वो सोने से पहले आप इतने ट्रीटमेंट कराते हैं, इतना सपोर्ट करवाते हैं अपने बच्चों का। रात को सोने से पहले अगर आपका बच्चा ठीक है, सो रहा है, बस 2 मिनट ऐसे पूरा दबाया उसका हाथ, अपना हाथ उसके बाद, और आपको दिखेगा, आपको फील होएगा कि यहाँ दर्द होते हैं। छोटी छोटी जगहों में ना हम जाते नहीं हैं, हम करते नहीं हैं चीज़ें, बट यहाँ दर्द, यहीं पे दर्द बैठते हैं, यहीं पे होती हैं चीज़ें। तो ये एक और चीज़ कर सकते हैं। फिर तीसरी एक्सरसाइज जो हो सकती है, जब बहुत घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा, या फिर डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपके तो इतने सारे यहाँ पे खेत हैं, इतनी सारी पेड़ हैं, वो बाहर चले जाइए, अपने घर से बाहर, अपनी दीवारों से बाहर। क्योंकि जब सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है, कुछ भी भारी फीलिंग आ जाती है, तो लगता है कि सब कुछ बंद हो रहा है अंदर, कि सब हमारी तरफ, सब, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं सांस नहीं ले पा रहा, सब कुछ बंद हो रहा है। तो आप बाहर जाइए, और एक्चुअली बचपना लगेगा जो मैं बोलूँगी, लेकिन एक्चुअली नंगे पैर खेत में चलिए, हल्के हल्के, हर एक पैर को लेके, क्योंकि ये फ़र्क देता है। ये आपको अपने दिमाग से निकाल के आपके शरीर की कनेक्शन में लाता है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको बहुत ज़्यादा अहम देने लगे हैं, लेकिन इतना अहम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दिमाग बहुत छोटी चीज़ है। हमारे सबसे ज़्यादा एक्चुअली शरीर में होती है इंफॉर्मेशन। साइज़ के हिसाब से ही देख लीजिए, दिमाग इतना छोटा सा है, शरीर कितना बड़ा है। तो साइज़ के हिसाब से शरीर आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, इतनी ज़्यादा मदद कर सकता है, और जब दिमाग और शरीर एक साथ चलने लगेंगे ना, तो आप खुद ही फ़र्क देखेंगे। अब दूसरी चीज़ कि बच्चों, अपने आप को ब्लेम करना और अपने आप को गिल्टी फील होना कि हाय मेरे बच्चे की, मेरी वजह से ये हो रहा है, और लोग भी बोलते हैं, लोगों का तो काम है कहना। बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इंडिया में, भारत देश में, मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों का सोच खुली नहीं है। लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बहुत दबा के सोचते हैं, बहुत एक लाइन में सोचते हैं कि हाय इसकी माँ की वजह से हुआ होगा, या इसके बाप की वजह से हुआ होगा। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वजह से हुआ है, वो नहीं हुआ है आपकी वजह से। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से होता है, वो एक रीज़न नहीं होता किसी भी चीज़ में। तो जब भी कोई आसपास आके कहे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा ऐसा है, दिल पे और दिमाग में नहीं बिठाना है उसको। क्योंकि मैं आपको
अभी मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी बाहर की पढ़ाई दिखा सकती हूँ जिसमें ये प्रूवन है कि सिर्फ माँ बापों की गलती की वजह से बच्चे में मेंटल हेल्थ इलनेस नहीं आती है। बहुत चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस आती है बच्चों में। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ हमारे देश में है कि माँ बाप अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, बट वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है। आपके आपके आपकी ज़िंदगी में वो आया है ऐसे, कुछ आपको सिखाने के लिए और कुछ आपसे सीखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने किया या आपकी गलती हो, ऐसा नहीं है। साइंस भी बोलती है ऐसा नहीं है। आसपास के जाने, परिवार वाले, दोस्त, स्कूल में, घर वाले आपके आपके बच्चे के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर आप भी अपने बच्चे को फोर्स करते हो कि नहीं, सीधा बैठ, ठीक से बोल, ऐसे कर। वो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ अपने बच्चे को हमारे पास ऐसे सेंटर्स में लाके ठीक कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो कि वो अपनी स्किल बढ़ा पाए, वो अपने आप को बेटर कर पाए। बट अगर दूसरी तरफ उसको आप फोर्स करते हैं कि हम इस तरीके से ही चलें, इस तरीके से ही बैठें, तो एक्चुअली जो काम यहाँ हो रहा है ना, वो माइनस में चला जाता है। तो अगली बार आप जब उसको थेरेपी के लिए लाओगे तो फिर वो बच्चा वापस से ज़ीरो से शुरू करेगा, क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हमारा बच्चा तो आपका हमारा बच्चा है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हमें मुश्किल बात है, बट हमें अपने बच्चे को उतना ही प्यार देना है जितना कोई और बच्चे को आप दोगे जिसके पास मेंटल इलनेस नहीं है। उस बच्चे को आप सबके सामने तो शौक से लेके जाओगे, पर इस बच्चे को क्यों शर्मिंदगी के साथ लेके जाते हो? जब अगर आप ही अपने बच्चे के बारे में शर्मिंदा होगे तो फिर लोग भी वैसे ही करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसको काटें, इसको हम जड़ से काटें कि मेरा बच्चा जैसा है वैसा बिल्कुल सही है। आपको पता है बाहर इतनी सारी पढ़ाई हो रही है कि ऑटिस्टिक बच्चे एक्चुअली ऑटिस्टिक बच्चों में अगर कुछ चीज़ें कम होती हैं तो कुछ चीज़ों में वो बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं। और बस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, सही इन्वायरमेंट की, और एक दो जनों की वो उस बच्चे पे भरोसा कर सके कि वो कर सकता है। ज़िंदगी भर शायद उसको अलग से ट्रीट किया जाए, शायद उसको बिल्कुल भी शायद उसको अलग तरीके की रिस्पेक्ट मिले, लेकिन वो बच्चे कर सकते हैं, वो कुछ और काम कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी बीमारियां जो होती हैं ना, उसको हम एक स्केल पे देखते हैं, क्योंकि ऐसे अगर ऑटिस्टिक का स्केल है या सेरेब्रल पॉल्सी का भी स्केल है, उसको हम स्केल पे देखते हैं कि सबसे इस साइड के स्केल पे, लेफ्ट साइड पे सबसे कम सीरियसनेस और राइट पे सबसे ज़्यादा। अगर आपका बच्चा सीरियस स्केल पे भी है, सारा होप नहीं गंवाना है उसकी वजह से, तभी भी होप है। और अगर वो कम पे है या बीच में है तो काफ़ी होप है कि वो बच्चा अपना कर सकता है, बट उसको एनवायरनमेंट में सही सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट घर से शुरू होता है। ये हमारे सेंटर्स और हीलिंग्स बाद में आते हैं, लेकिन वो सपोर्ट पहले घर से शुरू होता है, माँ बाप से शुरू होता है। जितना हम अपने बच्चों को, और आप भी अपने आप को भी वही सपोर्ट दो जो पहले अपने आप को वो सपोर्ट दो कि फिर वो आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सको। अगर आप इस बात के साथ
रहोगे कि उस शर्मिंदगी के साथ रहोगे, सर झुका के, कि मैं नहीं कर सकती, या मेरा बच्चा ऐसा है, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं? तो वो बच्चा भी यही सीखेगा कि मुझे भी शर्मिंदगी के साथ रहना है अपनी ज़िंदगी। क्यों करना है ऐसा? किसके लिए? गर्व से सर उठा के जिएगा, आप भी गर्व से सर उठा के जियो। और वो तभी आएगा जब आप अपना खुद का स्ट्रेस निकाल सको, अपना खुद का स्ट्रेस अपने शरीर से बाहर निकाल सको और मैनेज कर सको। तभी तो आपके पास फिर जगह होगी दूसरे लोगों के लिए, अपने बच्चे के लिए, उसके स्ट्रेस के लिए। अगर आप ही खुद स्ट्रेस हो अंदर से, आपके बच्चे का भी स्ट्रेस है, आपको उसको भी ध्यान रखना है, और वो एक के ऊपर एक बस बढ़ता जाएगा, तो आपकी सोच ही नहीं, आपकी सोच साफ नहीं होगी, फिर हमेशा घूमती रहेगी। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मतलब जब ऑलरेडी कोई इंसान, आप भी खुद अपने आप, मैं तो ये भी पहले मैं इस बात से शुरुआत करूँगी, जब आप अपने आप से खुद बात करते हो। हमारे आसपास बहुत लोग हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत टाइम है जिसमें लोग नीचा करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे शायद हस्बैंड भी कहते हों, शायद माँ बाप कहते हों, लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। बट जब आप अपने आप से अंदर बात कर रहे हो, अपने दिमाग में, वो बातें प्यार से करिए, वो बातें अपने आप से प्यार से, आराम से, केयर से करिए, जैसे आप अपने बच्चों के लिए करो। क्योंकि आपके अंदर भी एक आपका खुद का आपका बच्चा है, जो आप जब छोटे थे वो अंदर रहता है हमारे दिमाग के। तो उसको अगर आप ही अपने आप को अंदर से बुरा भला अपने आप को ही बोलते रहोगे, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि दुनिया तो बोलती ही है। तो अपने आप से जब अपनी खुद की बातें करो, हम सब करते हैं, हम सबके दिमाग में हमारी वॉइसेस हैं जो होती हैं, उसको प्यार से करो, उसको केयर से करो, उसको मत गाली दो, उसको मत बुरा बोलो, क्योंकि फिर आप अपनी ही इम्पोर्टेंस, अपनी ही आवाज़ को अगर आप वापस से बुरा भला बोल रहे हो, तो आपका ही कॉन्फिडेंस कम होएगा और किसी का नहीं होएगा। आपका कॉन्फिडेंस इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, ख्याल रखने का, काम करने का, वो सब खुद ही कम होएगा। तो हम ये इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, की बिल्कुल बिना शोर शराबे के हम अपने आप से बात करें। और आखिरी चीज़, आप जिस भी कमरे में बैठे हो, अभी भी हम इस कमरे में एक साथ बैठे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, जो ये पीछे नसें होती हैं सारी दिमाग से कनेक्टेड, वो सारी सिस्टम एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं। जब आप अपने बच्चे को थेरेपी रूम में लेके आते हैं, तो उसका भी सिस्टम कनेक्ट हो जाता है थेरेपिस्ट से और अपनी माँ या अपने बाप से। थेरेपिस्ट का भी सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं जो पता भी नहीं लगते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। जब आपके बच्चे छोटे थे, तब उनको अगर कुछ तकलीफ़ होती थी, तो आपको बिना उनके बोले कैसे पता लग जाता है?
लगता था पता, अभी भी लगता है ना? कैसे? नसों के थ्रू। वो नसों के कनेक्शन में एक हाथ पकड़ना या धागे बांधने की ज़रूरत नहीं है, वो कनेक्शन होता ही है। चाहे मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, अगर मैं आपके साथ सेशन करूँगी, मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे मेरे सिस्टम में सब फील होएगा जो आपके सिस्टम में फील हो रहा है। तो ये एक फिज़िक्स का फिनोमेना है एक्चुअली, जिसमें हम बोलते हैं कि एनर्जी सब जगह होती है जो आप देख भी नहीं सकते, और उसके थ्रू हम सब कनेक्ट करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे आती है हमारे अंदर? उसको हम इंट्यूशन या गट, जो आवाज़ इधर से आती है, जब पता होता है कि नहीं ये सही है, दिमाग की आवाज़ नहीं है, वो आपकी बॉडी की आवाज़ है कि नहीं मुझे पता है ना ये सही है तो ये सही है। या आपको पता है कि आपके बच्चे को अभी वो चाहिए तो चाहिए, और आपको ये बात पता है, और जैसे ही उस बच्चे को वो चीज़ मिलेगी वो शांत भी हो जाएगा। तो ये है साइकोथेरेपी, बॉडी मूवमेंट का कनेक्शन, सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग जिसको हम बोलते हैं, जो एक्चुअली नसों की स्टडी होती है, जो मैं कर रही हूँ, मैंने 2 साल से करी है। और इस टेक्निक्स में, सारे टेक्निक्स में हम कभी कहानी में नहीं जाते कि तुम्हें किस कहानी से क्या दुख पहुंचा, किसने क्या कहा, किसने क्या हुआ, उसमें हमें जाना ही नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें अभी क्या फील हो रहा है, कि अभी क्या लग रहा है, अभी वो कहाँ बैठा है, और उसको हम निकालते कैसे हैं। और इस प्रोसेस में हम काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे हो गया कलरिंग, पेंटिंग, राइटिंग। लगता है कि अरे मैं तो मतलब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं कलरिंग क्यों करूँ, मैं पेंटिंग क्यों करूँ। लेकिन एक्चुअली जब हम अपनी बातें बंद कर देते हैं ना, और शरीर में और अंदरूनी दिमाग में जाते हैं और अलग तरीके से उसको बाहर निकालते हैं, जैसे कलर हो गया, पेंट हो गया, लिखना हो गया, या मूवमेंट हो गया, किसी भी तरीके का मूवमेंट, उससे बहुत हम जो जिस चीज़ के थ्रू हम जा रहे हैं, जो हमें सदमा पहुंचा है, जो हम इंसान हैं, जैसे मैं तारिणी, या मेरी जो क्वालिटीज़ हैं और जो मेरे साथ हुआ है, वो सब एक दूरी पे आ जाता है, ट्रायंगल बन जाता है इससे। जब ये ट्रायंगल बन जाता है तो आप जो इंसान हो और आपकी जो क्वालिटी है, वो एक सहमत एक तरीके से ही रहती है, वो नहीं हिलती, क्योंकि आप बाहर निकाल रहे हो जो आपके साथ हो रहा है, और आप बाहर निकाल रहे हो अपने हाथों से, कुछ बना के, पेंट करके, कलर करके, या मूवमेंट करके। तो इससे क्या होगा, मैं दूर खड़े होकर देख सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं उसके साथ कंफ्यूज नहीं हो रही। कि जितना हम दिमाग से बात करते हैं, सिर्फ हम और अपने दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं ध्यान रखने के लिए। और जब भी लगे कि नहीं हो गया, अब बस हो गया, अब नहीं करना मुझे, आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, कोई कुछ नहीं हो रहा, कहीं ज़िंदगी नहीं बदलेगी, कहीं आग नहीं लगेगी। आपके दिमाग को भी वो ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, कि वो शांति से जाके सुन सके, समझ सके कि अंदर मेरे अंदर क्या चल रहा है, तभी तो मैं अपने आप को बाहर भी, अपने बच्चे के लिए बाहर भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
चीज़ जो हम करते हैं मूवमेंट थेरेपी में साइकोथेरेपी के साथ मिला के, वो है जैसे कि हम अपने अलग अलग पुर्जों से एक्चुअली बात करते हैं। अपने दिमाग की आवाज़, अपने दिमाग का मन को अलग अलग पुर्जों पे एक्चुअली लेके जाते हैं और पुर्जों से पूछते हैं कैसे हो। जैसे कभी चोट लग जाती है और वो दर्द जाता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, सालों हो जाते हैं लोगों के चोटों का दर्द नहीं जाता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब चोट लगती है बाहर से किसी भी पुर्जे को आपकी बॉडी में और आपके दिमाग में भी, वो एरिया वीक हो जाता है। अब वो 100% काम नहीं करता, वो काम करेगा 70%, 80%, डिपेंडिंग कि कैसी चोट लगी है। तो जब वो होता है तब आपके दिमाग जब स्ट्रेस आउट होता है तो वो डायरेक्टली वो स्ट्रेस आपके दिमाग से आपके बैक के थ्रू उस पुर्जे में जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि ये एरिया तो वीक है तो मैं यहीं जाके बैठूंगा, और उसी के ऊपर और स्ट्रेस बढ़ता रहता है। तो एक और टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी छोटी सी एक्सरसाइज कराई थी शुरुआत में आपके साथ, कि दिमाग को स्लो डाउन करके अच्छी बात या अच्छी चीज़ को सोच के उसके बाद हम अपनी बॉडी में, अपने शरीर में जाके देखें कि क्या क्या हो रहा है। अपने शरीर में जाके जहाँ दर्द है वहाँ उससे एक्चुअली पूछें कि क्या छुपा रखा है, क्या पकड़ रखा है तुमने, मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। और वो फटाफट जवाब नहीं आएगा तो दिमाग थोड़ा परेशान भी हो जाता है कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा, बट एक्चुअली वो आती है आवाज़ वहाँ से, और वो बोलेगी या बोलेगा या आपका पुर्जा की ये है, या कोई मेमोरी आएगी ऊपर, या कोई इमोशन आएगा। क्योंकि ये बात बहुत ट्रू है कि हमारे दिमाग और शरीर एक साथ सपोर्ट करते हैं। कि मैं अभी नोटिस भी कर सकती हूँ कि कितने लोगों का यहाँ पे बैक में दर्द है, लोअर बैक में टाइटनेस है, दर्द है। क्योंकि हम बहुत लोग की लोअर बैक कमज़ोर होती है, किसी भी वजह से हो सकती है, ख़ानदानी, चोट, कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो कमज़ोर होती है वैसे ही वहाँ पे दर्द, टेंशन सब जाके बैठती है। और आपके बच्चे भी, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके बच्चों में भी वो दर्द शायद दिखें, पर अलग तरीके से दिखें। बट ये सारी बीमारियां मेंटल हेल्थ की जो दर्द जो कवर होती हैं यहाँ पे, ऑटिज़म, ADHD, सेरेब्रल पॉल्सी, ये बीमारियां बुरी नहीं हैं। ये बीमारियां एक्चुअली हम तो इनको बीमारियां भी नहीं बोलते, हम इनको बस बोलते हैं कि लोगों के सिस्टम अलग वायरिंग है। और वो वायरिंग गलत नहीं है, बस वो डिफरेंट है। वो आम आदमी से डिफरेंट है तो वो गलत लगने लग जाती है, लेकिन वो गलत नहीं है। वो मेजॉरिटी 100% में से 5% बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कि वो खराब हैं, ये नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। कुछ बच्चों में अगर पेरेंट्स का सपोर्ट और इन्वायरमेंट का सपोर्ट पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं। एक्चुअली एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जो एक ऑटिस्टिक डॉक्टर बना हुआ है,
सर्जन, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वो एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी है, वो फेक स्टोरी नहीं है, वो ट्रू स्टोरी है। वो बच्चा अपने अपने क्लास और अपने उससे पीछे रहा, बट उसको कॉन्फिडेंस किससे मिला? अपने माँ बापों से मिला। और क्योंकि माँ बाप अपना स्ट्रेस खुद हैंडल कर रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे, तो वो भी देख पा रहे थे कि मेरा बच्चा कम नहीं है, बस अलग है और मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता है। तब उस बच्चे को फिर जगह मिली कि अच्छा, मैं अपनी परेशानियों को छोड़ के अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ्स देखूं और मैं देखूं कि मैं यहाँ एक्चुअली एक्सेल कर सकता हूँ, यहाँ मैं एक्चुअली बढ़ सकता हूँ। तो ये है कनेक्शन साइकोथेरेपी और बॉडी मूवमेंट का। और मैं ये चीज़ वापस से दोहरा रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ ये चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप केयर टेकर्स की तरह, थेरेपिस्ट की तरह, पेरेंट्स की तरह आप अपने स्ट्रेस का ख्याल रखें। एक और साइन होता है जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, नींद बहुत आती है, बस मन करता है कुछ नहीं करो, बस सोते रहो, छोड़ दो। दिमाग उठ जाता है, बस शरीर बोलता है नहीं हो सकता, शरीर भारी हो जाता है, गिरने लगता है और वो बोलता है कि नहीं कर सकता मैं आज। वो आपके शरीर का साइन है, वो आपका शरीर आपको बोलना चाहता है कि दिमाग को दिखा रहा है कि रुक जा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा मुझे देख ले, थोड़ा सा मुझे बात कर ले तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो बीमारियां हो जाती हैं, फिर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, फिर हमें और स्ट्रेस हो जाता है कि ओ शिट, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, बीमारियां हो गई, अब कैसे मैं उसको, अब मेरे ये भी बच्चा, वो भी चीज़, सब कुछ जा रहा है, वो और सिर्फ बढ़ता ही रहता है। तो मैं ये बोलूँगी वहाँ तक पहुँचना ही क्यों है हमें? साइकोथेरेपी जैसी चीज़, मूवमेंट बेस्ड चीज़ें, सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग है ही इन चीज़ों के लिए कि हम वहाँ तक पहुँचे ही ना, हम उससे पहले ही अपने आप को रिलीज़ करें, अपने आप को रिलैक्स करें।